सौर्य का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था। वार्ड के बाहर खड़ी सांच का रो रो कर बुरा हाल था। लेडी सर्वेंट और ड्राइवर सांच के पास थे इस टाइम। सर्वेंट सांच को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांच बेचारी बहुत डर गई थी। 10 मिनट हो गए होंगे सौर्य को अंदर ले जाए हुए, अभी तक कोई डॉक्टर बाहर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद ही वार्ड की तरफ चलता हुआ कोई आया। सर्वेंट और ड्राइवर की नज़र चली गई। सामने सिद्धार्थ बहुत तेज तेज कदमों से चलता हुआ आ रहा था। उसके साथ उसका असिस्टेंट निखिल भी था। सिद्धार्थ के चेहरे पर दुनिया भर की टेंशन थी। सांच का ध्यान वार्ड की तरफ था। वो जोर जोर से रो रही थी वार्ड को देखते हुए। सिद्धार्थ को देखकर सर्वेंट सांच से बोली, मैम सिद्धार्थ सर आ गए हैं, टेंशन मत लीजिए प्लीज़। सांच ने सुना तो वो वार्ड से नज़र हटाकर सामने देखने लगी। सामने सिद्धार्थ आ रहा था। सांच का रोना तेज हो गया सिद्धार्थ को देखकर। सिद्धार्थ की नज़र भी सांच पर चली गई। सांच जल्दी से सिद्धार्थ की तरफ भागते हुए आई और उसके सीने से लगकर जोर से रोने लगी। सिद्धार्थ के कदम वहीं रुक गए। निखिल एक नज़र उनको देखकर ड्राइवर की तरफ आ गया और बात करने लगा। सांच सिद्धार्थ के सीने से लगकर जोर से रोने लगी। सिद्धार्थ ने सांच की इतनी बुरी हालत देखी तो उसे बाहों में भर लिया। सिद्धार्थ के चेहरे पर खुद टेंशन थी। सांच रोते हुए बोली, जी हमारा बच्चा चोट लग। सांच बोल भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने उसे कस के बाहों में भरा और सर सहलाने लगा। उसने कुछ नहीं बोला अभी। उसका ध्यान सामने वार्ड की तरफ था। सबके चेहरे पर टेंशन थी। छोटा सा बच्चा था सौर्य। बच्चों की तकलीफ तो वैसे भी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। सिद्धार्थ थोड़ी देर सांच को शांत किया, फिर उसने सांच को खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेंच के पास ले आया और बैठा दिया। सिद्धार्थ की नज़र सांच के कपड़ों पर गई जो खून से खराब हो गए थे। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी डर दिखने लगा कि उसके बेटे को कुछ हो न जाए। लेडी सर्वेंट सांच के पास आकर बैठ गई। सिद्धार्थ वार्ड के पास खड़ा होकर अब वार्ड के दरवाजे को एकटक देखने लगा। सांच के रोने की आवाज़ें भी उसके कानों में जा रही थी, लेकिन अभी उसने सांच को नहीं देखा। वो खुद भी अभी डरा हुआ था। सौर्य की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ली थी। खुद से प्रॉमिस किया था वो सौर्य को कभी कुछ नहीं होने देगा, अपने बेटे की तरह प्यार करेगा उससे। आज वही सौर्य हॉस्पिटल में था। पहली बार ऐसा कुछ सिद्धार्थ भी फेस कर रहा था। उसकी भी बॉडी हल्की हल्की कांप रही थी। अगर शौर्य को कुछ हो गया वो कैसे खुद को फेस करेगा कभी। सिद्धार्थ की वार्ड की तरफ देखते देखते आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को स्ट्रांग रखा। वो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहता था। पौने घंटा हो गया, अभी तक वार्ड से कोई बाहर नहीं आया। सिद्धार्थ और सांच की हालत अब बुरी हो रही थी। दोनों के दिल में डर बैठा जा रहा था। अब जितना ज़्यादा टाइम लग रहा था उतना ही ज़्यादा दोनों डर रहे थे। तभी डॉक्टर एक नर्स के साथ वार्ड से बाहर आए। जैसे ही सबने डॉक्टर को देखा एक उम्मीद सी जाग गई। सिद्धार्थ भी अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ भी बुरा नहीं चाहता था। डॉक्टर ने सामने सिद्धार्थ को देखा तो पहचान लिया और उनकी तरफ आ गए और बोला, मिस्टर बंसल आप। सिद्धार्थ ने थोड़ा नर्वस होते हुए, डॉक्टर अंदर मेरा बेटा है सौर्य, वो ठीक है ना। डॉक्टर को पेशेंट की डिटेल्स नहीं पता थी। वो सीधे वार्ड में ही चले गए। उन्हें अब पता चल रहा था सौर्य बंसल फैमिली का बेटा है। सांच भी अब आकर सिद्धार्थ के पास खड़ी हो गई थी। वो भी खुद को रोने से रोक रही थी, लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। डॉक्टर ने एक नज़र सांच को देखा, फिर सिद्धार्थ को देखकर डॉक्टर ने कहा, अंदर आपका बेटा है। सिद्धार्थ अब फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन फिर धीमी और सर्द आवाज़ में बोला, यस डॉक्टर, नाउ प्लीज़ टेल मी ही इज़ ओके। सांच भी डॉक्टर को उम्मीद से देख रही थी। डॉक्टर ने दोनों के चेहरे की परेशानी देख ली थी। वो शांति से बोले, मिस्टर बंसल डोंट वरी, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। जैसे ही डॉक्टर ने इतना कहा, सिद्धार्थ ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस भरी। वहीं सांच भी भगवान के आगे हाथ ही जोड़ दिए कि सौर्य खतरे से बाहर है। डॉक्टर बोले, आप दोनों कैबिन में आ जाइए, बात करते हैं। डॉक्टर ने कहा तो सांच रोते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, डॉक्टर हम अपने बच्चे को एक बार मिल ले प्लीज़। सांच की बात सुनकर डॉक्टर ने उन्हें देखा। सिद्धार्थ सांच के पास ही खड़ा था। उसने सांच को नहीं देखा। वो शायद हर्ट था किसी बात से। डॉक्टर ने कहा, मिसेज बंसल अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनको होश भी नहीं आया, आप थोड़े टाइम बाद मिल लेना। सांच फिर कुछ नहीं बोली, वार्ड की तरफ देखने लगी। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने भी सर हिला दिया। फिर वो डॉक्टर के रूम की तरफ चले गए। सांच पहले खड़ी रही, लेकिन फिर उनको जाते देखकर वो भी अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए सिद्धार्थ के पीछे ही आ गई। डॉक्टर के कैबिन में आकर सिद्धार्थ और सांच उनके सामने बैठ गए। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर एंड मिसेज बंसल पहले तो आप दोनों टेंशन मत लीजिए,
आपका बेटा खतरे से बाहर है। टाइम पर आ गए आप लोग उनको लेकर। सांझ ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए और रोंदी सी आवाज़ में बोली, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने हल्का सा सर हिला दिया और फिर बोले, लेकिन उनके सर पर चोट आई थी तो 7 स्टिचेस लगे हैं उनके सर पर। खून भी काफ़ी बह गया था तो उनको खून भी चढ़ाया गया। वैसे उन्हें इतनी लगी कैसे? डॉक्टर की बात सुनकर सांझ की आंखों से फिर आंसू आ गए। सौर्य के सर पर इतने टाँके लग गए, यह सोचकर उसका दिल काँप उठा कि कितनी चोट आई होगी उसके बच्चे को। सिद्धार्थ चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस थे। सांझ ने डॉक्टर की आखिरी बात सुनी तो रोते हुए बोली, डॉक्टर सौर्य सीढ़ियों से गिर गए थे। जब हमने देखा सीढ़ियों के नीचे बेहोश थे, उनके बहुत खून आ रहे थे सर से। सांझ फिर रोने लगी। सिद्धार्थ ने अपना रुमाल निकालकर सांझ के हाथ में बिना देखे उसे दे दिया। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी जो सामने डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने सांझ की बात सुनकर कहा, थोड़ा ध्यान दीजिए, किस्मत अच्छी थी बच्चे के, किसी ऑर्गन को हार्म नहीं हुआ। थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है छोटे बच्चों पर। बाकी वो ठीक है। आज का दिन हम उन्हें हॉस्पिटल में ही रखेंगे, कल उनको घर लेकर जा सकते हैं। थोड़े दिनों में उनको जो स्टिचेस लगे हैं वो निकल जाएंगे। सांझ और सिद्धार्थ दोनों डॉक्टर की बातें ध्यान से सुन रहे थे। सांझ ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने भी हल्का सा हाँ में सर हिला दिया और बोला, जी डॉक्टर। डॉक्टर बोले, थोड़ी देर में उनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, आप मिल सकते हैं तब। लेकिन उनको होश रात तक आएगा, एनेस्थीसिया दिया है, ऊपर से मेडिसिन भी है तो असर रात तक रहेगा। अब रात को ही होश आएंगे उनको। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। सांझ भी अब थोड़ा शांत हो गई थी सौर्य के ठीक होने का सुनकर। सिद्धार्थ ने चेयर से उठकर डॉक्टर से हाथ मिलाया और बोला, थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर भी हाथ मिलाकर बोला, इट्स माई ड्यूटी सर। यह डॉक्टर सिद्धार्थ को काफ़ी अच्छे से जानते थे। 1-1.5 साल पहले डॉक्टर का घर का इंटीरियर सिद्धार्थ ने ही डिजाइन किया था। दोनों की अच्छी जान पहचान थी। डॉक्टर से मिलकर सिद्धार्थ और सांझ कैबिन से बाहर आ गए। बाहर आते ही सिद्धार्थ वार्ड की तरफ जाने लगा। सांझ भी तेज तेज चल रही थी और सिद्धार्थ का हाथ उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। सिद्धार्थ के कदम रुक गए। सांझ सिद्धार्थ के थोड़ा सामने आई और आंखों में आंसू लिए बोली, जी सॉरी, हमें ध्यान रखना चाहिए था। हम ध्यान रखते तो हमारे बच्चे को ऐसे तकलीफ नहीं होती। सिद्धार्थ सांझ की तरफ देखता रहा। सांझ को अब फिर रोना आने लगा। सांझ बेचारी की गलती ना होते हुए भी वो खुद को ही ब्लेम कर रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथ से हटा दिया और नज़रें हटाकर वो वार्ड की तरफ चला गया। सांझ शॉक्ड हो गई। सिद्धार्थ उससे बेरुखी दिखा गया था। उसकी आंखों में नाराज़गी भी थी जो सांझ ने देख ली थी। सांझ वही खड़ी रही। पहले तो कुछ टाइम उसे यकीन सा नहीं हुआ, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई और जल्दी से पीछे मुड़ गई। सिद्धार्थ वहाँ से जा चुका था। सांझ का रोना तेज होने लगा। एक तो उसके बच्चे को इतनी चोट लग गई थी, ऊपर से उसका पति भी उससे बात नहीं कर रहा था। सांझ को भी कहीं न कहीं अपनी लापरवाही लग रही थी कि उसे सौर्य का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में उसे खुद के लिए नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हुई। बेचारी रोने लग गई, लेकिन फिर आंखों से आंसू साफ करते हुए वो वार्ड की तरफ चली गई। सिद्धार्थ अपने असिस्टेंट के साथ कोई बात कर रहा था। सांझ सिद्धार्थ को उम्मीद से देखने लगी। बेचारी बहुत गिल्ट में थी। सौर्य के साथ वो अकेली घर पर थी। सौर्य की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। भले ही इसमें सांझ की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे खुद भी लग रहा था कि उससे लापरवाही हुई थी। वो दूर खड़ी सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ ने सांझ की तरफ नहीं देखा, बस निखिल से कोई बात कर रहा था। सांझ ने फिर रोने जैसा मुंह बना लिया। वो ऐसे सिद्धार्थ की तरफ जाने से झिझक रही थी। सांझ के पास लेडी सर्वेंट आ गई। उसने सांझ को चेयर पर बैठा दिया। सांझ एकटक सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ की बेरुखी उसको अंदर से तोड़ रही थी। 1-1.5 घंटे बाद वनराज जी और जानवी जी भी हॉस्पिटल आ गए। उनके साथ ही मासी मौसा जी भी थे। वो सब मंदिर से सीधे यहीं आ गए। मंदिर दूर था तो उनको आने में टाइम लग गया। सांझ अभी भी वार्ड के बाहर बैठी थी। सिद्धार्थ सौर्य को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवाने की फॉर्मेलिटीज करवा रहा था। सांझ के पास अभी बस एक लेडी सर्वेंट थी। सांझ गुमसुम सी बैठी थी। सिद्धार्थ ने उससे बिल्कुल बात नहीं की थी। सांझ उम्मीद से उसकी तरफ देखती रही थी। सौर्य को कुछ घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में ही रखा गया था। जानवी जी को देखकर सांझ बेचारी फिर रो दी और उनके गले लग गई। सबके चेहरे पर टेंशन थी। पहली बार था जब सौर्य के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ हो। जानवी जी ने भी उसे गले से लगा लिया। सांझ रोते हुए बोली, माँ, हमारे बच्चे को बहुत चोट आ गई, हमारी गलती है। हमसे अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा गया, वो सीढ़ियों से गिर गए।
माँ, बहुत खून आ रहा था उनको, होश में भी नहीं आ रहे थे। सांझ बुरी तरह रोने लगी। वनराज जी ने भी उसके सर पर हाथ रख दिया और बोले, सांझ बेटे, ऐसे नहीं रोते, सॉरी ठीक है, भगवान का शुक्रिया अदा करो। सांझ रोए जा रही थी। जानवी जी ने भी सांझ को खुद से अलग किया और उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, सांझ बेटा, वो हादसा था, तुम खुद को ब्लेम मत करो, हम सब जानते हैं सॉरी का ख्याल तुम हम सब से भी ज़्यादा रखती हो। सांझ रोते हुए ना में सर हिलाकर बोली, नहीं माँ, हमसे गलती हो गई, हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, अपने साथ ही नीचे ले आना चाहिए था, हम साथ में होते उनके, वो कभी नहीं गिरते। सांझ बच्चों की तरह रो रही थी। शायद सिद्धार्थ की दिखाई बेरुखी से ही वो खुद को ज़्यादा ब्लेम करने लगी। सिद्धार्थ जैसे उसे मुंह मोड़ कर खड़ा था कब से, सांझ को यही लगने लग गया कि शायद उससे ही गलती हो गई ज़्यादा, जिसकी वजह से सॉरी को चोट लग गई। जानवी जी ने फिर सांझ को गले लगा लिया। सांझ रोते हुए बोली, माँ, हमारा बच्चा होश में भी नहीं आया कब से, हम कब से वेट कर रहे हैं उनके उठने का, उनके सर पर स्टिचेस लगे हैं, पता नहीं कितनी तकलीफ में होगा हमारा छोटा सा बच्चा, सब हमारी गलती है, हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए था उनको अकेला। जानवी जी की भी आंखें भर आई। जानवी जी की बहन भी इमोशनल हो गई। जब बच्चे को चोट लगती है, हर माँ कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम करती है कि हमें ध्यान देना चाहिए था बच्चे पर। वहीं सिद्धार्थ भी डॉक्टर के साथ आ गया। सब सिद्धार्थ को देखने लगे। वनराज जी और मौसा जी सिद्धार्थ की तरफ चले गए। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा जो जानवी जी के गले लगे रो रही थी। फिर उसने नज़र हटाई और वनराज जी को देखने लगा। वनराज जी बोले, सिद्धार्थ कैसा है सौर्य अब? सिद्धार्थ बोला, डैड रिलैक्स, वो ठीक है, डॉक्टर उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर हम सब मिल सकते हैं। वनराज जी ने हाँ में सर हिला दिया। उनके चेहरे से भी टेंशन थोड़ी कम हुई। डॉक्टर वार्ड की तरफ गए, सौर्य को चेक किया। सौर्य को होश तो नहीं आया था अभी, लेकिन उसे ज़्यादा देर ऑब्जर्वेशन में नहीं रखना था, तो डॉक्टर ने उसे चेक करके दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। सांझ जानवी जी का हाथ कस के पकड़े उनके साथ चल रही थी। रो रो कर बुरा हाल कर लिया था सांझ ने। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर ने सबको एक साथ ना अंदर जाने के लिए बोल दिया। सिद्धार्थ डॉक्टर से कोई बात कर रहा था तो सांझ जानवी जी के साथ पहले अंदर चली गई। सांझ ने सौर्य को देखा तो रोने लगी। सौर्य के सर पर पट्टी बंधी थी। उसका मासूम सा बच्चा मुरझा सा गया था। सांझ जानवी जी का हाथ पकड़े सौर्य की तरफ आ गई, उसको देखने लगी। जानवी जी ने कहा, सांझ अब रो मत, देखो ठीक है सौर्य, थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। सांझ को फिर रोना आ गया और हाँ में सर हिला दिया। फिर आकर उसने बिल्कुल धीरे से सौर्य के सर पर हाथ फेर दी। पट्टी बंधी हुई थी उसके पूरे सर पर। सांझ ने झुककर उसके पट्टी पर किस कर दी, फिर सौर्य को देखने लगी। दोनों ही सौर्य को माँ की तरह पाल रही थी। जानवी जी की भी आंखें भर आई सौर्य को ऐसे देखकर। छोटा बच्चा तो वैसे ही ऐसे बीमार पड़ा अच्छा नहीं लगता, बच्चे तो हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। सौर्य को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सांझ और जानवी जी सबसे पहले सौर्य को मिलने गई। सौर्य को ऐसे सर पर पट्टी बंधे देख दोनों इमोशनल हो गई। सांझ बेचारी तो कुछ ज़्यादा ही गिल्ट में जा रही थी। उसे अफसोस हो रहा था कि वो क्यों सौर्य को ऊपर रूम में छोड़कर अकेले नीचे आई। अगर वो उसे अपने साथ ले आती तो सौर्य को इतनी चोट नहीं आती। सांझ वहीं सौर्य का छोटा सा हाथ अपने हाथों में लेकर स्टूल लेकर बैठ गई और सौर्य को देखती रही। सांझ ही जानती थी सौर्य को इस हालत में देखकर उस पर क्या बीत रही थी। खून का ना सही, लेकिन सांझ खुद को सौर्य की माँ ही मानती थी। उसके लिए सौर्य उसका अपना ही बच्चा था। वो सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी। दोबारा वही चीज़ें घूम रही थी उसके दिमाग में कि उसकी गलती की वजह से सौर्य यहाँ है। जानवी के बाद बाकी सभी मिलने आने लगे। सांझ अब वार्ड से बाहर नहीं गई, वो वहीं स्टूल पर बैठी रही। वो सौर्य के पास ही रहना चाहती थी। सब सांझ की हालत को समझ रहे थे। सब उसके सर पर हाथ फेरकर उसे दिलासा देकर चले जाते। सौर्य को होश नहीं आया था तो सब बस उसे देखने ही आ रहे थे एक बार। सबसे आखिरी में सिद्धार्थ आया। पहले वो डॉक्टर के साथ बिजी था, उसने सबको मिलने दिया। सिद्धार्थ अंदर आया तो सामने उसे उसका बेटा और बीबी दोनों दिख गए। सांझ बिल्कुल सौर्य के बगल में स्टूल पर बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर सौर्य को देखने लगा। सिद्धार्थ का दिल बाहर आने को हो गया। पहली बार उसने सौर्य को ऐसे देखा होगा। सांझ तो 1 महीने से सौर्य के साथ थी तो उसकी हालत खराब हो रही थी। सिद्धार्थ तो उसको पिछले 4.5 साल से देखता आ रहा था, अपने सीने से लगाकर पाला है उसे। उस पर क्या बीत रही होगी अपने बेटे को ऐसे देखकर। भले ही वो रो नहीं रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं
एक बाप को माँ से कम दुख होता है, भले ही आंखों से आंसू न निकले, लेकिन दिल जरूर रोता है अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर। सांझ की नज़र भी सिद्धार्थ पर गई। सांझ को फिर रोना आने को हो गया। सिद्धार्थ ने उससे पिछले कई घंटों से बात ही नहीं की थी। सांझ का दिल इस बात से भी टूट रहा था। सिद्धार्थ ने सांझ को नहीं देखा और चलकर शौर्य के पास आ गया। वो एकटक शौर्य को देख रहा था। सांझ ने भोला सा मुंह बना लिया और आंसू बहाने लगी। वो उम्मीद से सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ आकर शौर्य के पास बेड पर बैठ गया और उसका दूसरा छोटा सा हाथ पकड़ लिया। उस पे शायद पहले ड्रिप लगा था, जिस पे अब टेप चिपकाई गई थी। सिद्धार्थ ने शौर्य के हाथ को हल्का चूम लिया और उसके गाल को हल्का सा पिंच करके बोला, आई एम सॉरी बच्चा, मैं थोड़ा लापरवाह हो गया आपको लेकर, लेकिन अब मिस्टेक नहीं करूँगा। सांझ ने सुना तो रोना ही आ गया उसे। सांझ सिद्धार्थ की बात का मतलब समझ गई थी। सांझ ने शौर्य का हाथ छोड़ दिया और उठकर सिद्धार्थ की तरफ आ गई और रोते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, जी सॉरी, हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, हम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे, 1 मिनट के लिए शौर्य को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। सिद्धार्थ ने सांझ की बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। वो बस शौर्य को देखता रहा। सांझ ने जब देखा तो ज़्यादा रोने लगी और आगे बढ़कर सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, जी हमारी बात सुनिए ना। सिद्धार्थ बिना सांझ की तरफ देखे थोड़ा शांत आवाज़ में बोला, सांझ मॉम डैड के साथ घर जाइए आप, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज़, कुछ गलत बोल दूंगा मैं, बेहतर होगा आप अभी घर जाइए। सांझ बेचारी तो टूट सी ही गई। सिद्धार्थ ने ऐसी बेरुखी तो कभी नहीं दिखाई। सांझ का रोना तेज हो गया और बोली, जी प्लीज़ हमें घर नहीं जाना, हम अपने बच्चे के साथ ही घर जाएंगे, हम अपने शौर्य को छोड़कर नहीं जाएंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आगे से हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। सांझ बोल ही रही थी, सिद्धार्थ बेड से उठ गया। सांझ काफ़ी गई और 2 कदम पीछे हो गई। सिद्धार्थ गुस्से से उसे देख रहा था। सांझ ने सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देखा तो ज़्यादा रोना आ गया और सर झुका लिया। सिद्धार्थ ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर उस वार्ड की बालकनी में ले गया। सांझ बेचारी तो खींचती हुई उसके पीछे आ रही थी। वो खुद को ही मुजरिम समझ रही थी। सिद्धार्थ ने उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। सांझ रोए जा रही थी। सिद्धार्थ उसे देखकर बोला, सांझ आई स्वेयर, अगर शौर्य को कुछ भी सीरियस हो जाता ना, मैं सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करता आपको। सांझ ने सुना तो सिद्धार्थ की तरफ सर उठाकर देखने लगी और ज़ोर से रोते हुए बोली, जी सॉरी, हम बस 5 मिनट के लिए नीचे गए थे, हमें नहीं पता था शौर्य हमारे पीछे आ जाएंगे नीचे, हम मानते हैं हमारी गलती है। सिद्धार्थ गुस्से में बीच में टोकते हुए, आपने ली थी ना जिम्मेदारी शौर्य की, अकेली थी आप घर पर उनके साथ, एक दिन अकेले क्या छोड़ दिया आपको बच्चे के साथ, तो आपसे वो भी नहीं हुआ। सांझ बेचारी की डर से हालत ख़राब हो गई। उसे सिद्धार्थ की बातों पर हैरानी भी हो रही थी, लेकिन सांझ को कहीं न कहीं अपनी गलती लग रही थी, तो उसने रोते हुए हाथ जोड़ लिए और बोली, जी हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सिद्धार्थ ने सांझ को हाथ जोड़ते देखा तो उसके हाथ पकड़कर नीचे कर दिए और बोला, जाइए आप घर, अभी मेरा मूड नहीं आपसे बात करने का। क्या क्या सोचा था मैंने आज के दिन के लिए, और क्या हो गया, आपकी एक लापरवाही से हम दोबारा वहीं वापस आ गए। मैं शौर्य के साथ आज यहीं रुकूंगा, आप घर जाइए। सांझ ने सुना तो रोते हुए ना में सर हिलाकर बोली, जी हमें भी रुकना है, हमें घर नहीं जाना प्लीज़, शौर्य हमारे भी बच्चे हैं, हम मम्मा हैं उनकी, हम नहीं जाएंगे उनको छोड़कर। सिद्धार्थ ने सुना तो सांझ के पास आकर बोला, रियली सांझ, आप सच में माँ हैं उनकी, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ आपको उनकी माँ बने और आज वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। आज तक मैंने कभी अपने बेटे पर एक खरोच तक नहीं देखी, मैंने थोड़ी सी जिम्मेदारी क्या कम कर दी अपने बेटे पर, इसका नतीजा मुझे यह मिला, और आपकी भी गलती नहीं है। आप खुद तो पहले मैच्योर हो जाओ। जो लड़की खुद को आए दिन चोट लगवा कर बैठ जाती है, वो क्या बच्चे को देखेगी। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि आप जिम्मेदारी के काबिल नहीं हैं अभी। सॉरी, मेरा बेटा है, उनकी जिम्मेदारी मैंने खुद पर ली है तो मैं संभाल लूँगा। अब से आप पर जिम्मेदारी नहीं होगी सॉरी की, आप पहले जिम्मेदारी उठाने के लायक बनाइए खुद को। सांझ सुनसी हो गई सिद्धार्थ की बातें सुनकर। उसे नहीं लगा था सिद्धार्थ यहाँ तक उसे बोल जाएगा, और शौर्य को लेकर सांझ कितनी प्रोटेक्टिव है यह तो वही जानती थी, और यहाँ सिद्धार्थ ने उसे इतनी कड़वी बातें सुना दी। सांझ की नीली आंखों से लगातार आंसू आने लगे। वो सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ की बातें सांझ के दिल को लगी जाकर। सिद्धार्थ सांझ को देख रहा था। सिद्धार्थ ने जब सांझ को ऐसे देखा फिर उसके थोड़ा पास आकर बोला, सांझ आपको पता है आज शाम को हम जहाँ जाने वाले थे
वहाँ मैं आपको यह सरप्राइज़ भी देना चाह रहा था कि आपको आज सौर्य की लीगली मदर भी डिक्लेयर करना था मुझे। आज मैंने पेपर्स भी रेडी करवा लिए थे। पहले तो सौर्य के साथ सिर्फ मेरा नाम जुड़ता था, आज के बाद आपका भी जुड़ता, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे वेट करना पड़ेगा। शायद अभी आप तैयार नहीं हैं सौर्य की लीगली माँ बनने के लिए। मैं ही थोड़ा जल्दी कर रहा था। आप खुद बच्ची है अभी, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगी, और वो भी वो बच्चा जो आपका है ही नहीं। थोड़े दिन आपने सौर्य के साथ खेल लिया तो मैं बेफिक्री हो गया कि मेरे बेटे को उसकी माँ मिल गई। लेकिन अब आपको शायद बुरा ही लगे, लेकिन अभी आप सच में तैयार नहीं हैं। सांझ एकटक सिद्धार्थ को देखते हुए उसकी बातें सुनती रही। सांझ की बॉडी से जैसे जान ही खत्म हो गई हो। सिद्धार्थ ने उसे सौर्य की माँ होने का हक ले लिया, उसकी ममता को ही गलत बता दिया, बचपना समझ लिया सांझ के प्यार को। सांझ हैरान हो गई थी सिद्धार्थ की बातों से और अंदर से टूट भी गई थी। सिद्धार्थ की गुस्से में बोली हुई बातें सांझ के दिल के हजारों टुकड़े कर गई। सांझ अब कुछ बोल ही नहीं पाई। सांझ की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली और सिद्धार्थ के सामने खड़ी रही। सिद्धार्थ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसके चेहरे पर भी इमोशंस दिखने लगे। सिद्धार्थ ने सांझ को बाँह से पकड़कर अपने से चिपका लिया और कमर से पकड़ लिया। सांझ काँप उठी और आंखें जोर से बंद करके अपनी दोनों बाहों से अपना फेस कवर कर लिया। सिद्धार्थ ने सांझ का रिएक्शन देखा तो हैरान हो गया। सिद्धार्थ ने एकदम से फिर छोड़ दिया और बोला, मैं हाथ उठाऊंगा आप पर, आपको ऐसा लग रहा है। सांझ शौक में थी। फिर सिद्धार्थ ने उसे अचानक से पकड़ लिया था तो सांझ घबरा गई अचानक से। सांझ ने अपने हाथ हटाए और रोते हुए नाव में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी अब इमोशंस थे। वो सांझ से बोला, जाइए, घर जाइए आप। मुझे तो बस लग रहा था अभी आप सौर्य की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आपके रिएक्शन से तो लग रहा है अभी आप बीपी बनने के लिए भी रेडी नहीं हैं। सांझ को ऐसा लग रहा था सिद्धार्थ अपनी बातों से उसकी जान ही निकाल रहा है। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर बालकनी से वार्ड के अंदर आ गया और सौर्य के पास स्टूल पर बैठ गया। सांझ वही सदमे में खड़ी रही। फिर जब थोड़ा सेंस में आई तो मुंह पर हाथ रख रोने लगी। उसने अंदर की तरफ देखा, वहाँ सिद्धार्थ सौर्य के पास बैठा था। सांझ को बहुत तेज रोना आ रहा था, लेकिन वो आवाज़ नहीं करना चाहती थी। अब कुछ देर वो वहीं खड़ी रही, फिर अंदर आ गई और उम्मीद से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी अब अलग एक्सप्रेशन थे। सांझ सौर्य को देखने लगी, फिर उसका दिल कर रहा था सौर्य के पास जाने का, लेकिन सिद्धार्थ की वजह से अब जा नहीं रही थी। 5 मिनट वो ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन सिद्धार्थ ने अब सांझ को नहीं देखा तो सांझ को रोना आने लगा। लेकिन फिर वो एक नज़र सौर्य और सिद्धार्थ को देखी, वार्ड के बाहर आ गई। सांझ के जाते ही सिद्धार्थ ने दरवाजे की तरफ देखा। सिद्धार्थ की नज़रें हल्की सी भींगी हुई थी। सिद्धार्थ हर्ट भी था और गुस्से में भी। वो रोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गहरी सांसें ली और खुद को रोने से रोका और फिर उठकर बाथरूम में चला गया। सांझ वार्ड से बाहर आई। सब बाहर बैठे बातें कर रहे थे। शाम हो गई थी तो घर जाने वाले थे। सौर्य के पास ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते थे। सांझ ने सबको देखकर अपनी आंखें साफ कर ली और जानवी जी के पास आकर उनका हाथ पकड़ लिया। जानवी जी बोली, सांझ बेटा, हम जा रहे हैं, डिनर मैं घर से भिजवा दूंगी। सांझ को फिर रोना आने लगा, लेकिन रोकते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, माँ, उन्होंने हमें भी घर जाने को बोला है। सांझ का रोना बस निकल ही रहा था, लेकिन वो खुद को रोक रही थी। जानवी जी ने देखा, फिर बोली, ठीक है, घर चलो तुम भी, तुम्हारे कपड़े भी खराब हो गए हैं, दोपहर से परेशान हो गई होगी तुम भी। सौर्य ठीक है, अब तुम भी आराम करो घर जाकर, कल घर आ जाएगा सौर्य। सांझ ने नज़रें झुका रखी थी। उसका जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो क्या करती, जाना तो था ही। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। जानवी जी का हाथ पकड़े वो उनके साथ चल दी। सिद्धार्थ के साथ उसका असिस्टेंट भी यही था। बाकी सबको सिद्धार्थ ने पहले ही जाने के लिए बोल दिया था। सांझ जैसे जैसे हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी, सांझ को रोना आ रहा था। बेचारी की गलती ना होने के बावजूद भी अपना सब कुछ खो रही थी। सिद्धार्थ ने जो भी बातें उससे कही वो सारी सांझ के दिमाग में फिल्म की तरह चल रही थी। मासी मौसा जी भी हॉस्पिटल से ही सबको बाय बोलकर अपने घर की तरफ निकल गए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट करी तो वनराज जी आगे बैठ गए। सांझ, जानवी जी और लेडी सर्वेंट पीछे बैठ गई। सांझ बस सर झुकाए जानवी जी का हाथ पकड़े बैठी थी। वो किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे रोना आ रहा था। आंखों से आंसू निकलते तो वो हाथों से साफ कर लेती। आधे पौने घंटे बाद वो सब घर आ गए। सांझ कार से उतरकर सीधे अपने रूम में गई
और रूम बंद करके जाकर बेड पर बैठ गई और बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। बेचारी का दिल फिर टूट गया। बहुत कड़वी बातें बोली थी सिद्धार्थ ने सांझ को, उसके नाजुक से दिल को जा लगी। सौर्य का वो कितना ख्याल रखती थी, उसे सौतेला तो दूर की बात, वो तो खुद को उसकी असली माँ समझकर ही प्यार करती थी। आज गुस्से में सिद्धार्थ ने सौर्य को लेकर उसके प्यार में क्वेश्चन उठा दिया। सांझ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, उसकी तो सांसें भी उखड़ने लगी थी, लेकिन रोना था कि रुक ही नहीं रहा था। 1-1.5 घंटा वो ऐसे लगातार रोती रही। फिर थोड़ा शांत हुई तो अपने कपड़ों पर ध्यान गया तो उठकर क्लोजेट रूम से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और चेंज करके बाहर आ गई। उसे फिर याद आने लगा तो फिर से रोने लगी। जाह्नवी जी ने उसे खाने पर बुलाने के लिए सर्वेंट को भेजा तो सांझ ने खाने के लिए मना कर दिया। फिर जाह्नवी जी और वनराज जी खुद ऊपर आए उसके लिए खाना लेकर। सांझ ने उनके सामने खुद को थोड़ा नॉर्मल रखा। उन दोनों ने सांझ को समझाया और उसे थोड़ा बहुत खाना खिलाया। फिर थोड़ी देर उसके पास बैठकर उसे आराम करने का बोलकर वो चले गए। उनके जाने के बाद सांझ फिर टूट गई और रोने लगी। बार बार सिद्धार्थ की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अगली सुबह 7 बज रहे थे। सांझ सोफे पर बैठी हुई थी, उसे सारी रात नींद नहीं आई। वो बस सिद्धार्थ की बातों को सोचती रही और रोती रही। सांझ के साथ हमेशा ही ऐसा होता था, जब भी कहीं ज़्यादा खुश होती थी उसकी खुशी हमेशा दुख में ही बदलती थी। कल भी कितना खुश थी, उसे शाम को सिद्धार्थ के साथ बाहर जाना था। वो सारा दिन खुशी से सौर्य के साथ बिताकर जाना चाहती थी ताकि सौर्य को भी न फील हो और रात को सिद्धार्थ के साथ भी खुशी खुशी चली जाए। लेकिन उसकी खुशियों को हमेशा नज़र लगती थी। कहाँ वो सिद्धार्थ के साथ सपने देख रही थी, कहाँ वो अकेली रूम में पड़ी रो रही थी। ना तो उसका बच्चा उसके साथ था, ना ही पति। वो दोनों जान थे उसके। सांझ दोनों से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी थी और आज दोनों पर ही उसका हक नहीं था। सिद्धार्थ ने पहले उसे सौर्य पर हक दिया था, लेकिन कल तो उसने वो भी ले लिया उससे वापस। अब ना तो उसके पास सिद्धार्थ की वाइफ होने का कोई हक है, ना ही सौर्य की माँ होने का। वो किसके सहारे इस घर में रहेंगी। अब वो सारी रात यही सोच सोच कर रोती रही। फिर सुबह सांझ ने कोई फैसला लिया और सोफे से उठकर खड़ी हुई और क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। सांझ ने अपना सूटकेस लिया, जो इंदौर से आने के बाद अभी तक प्रॉपर अनपैक भी नहीं किया था। परसों ही तो आई थी वो इंदौर से, अभी सूटकेस खोला भी नहीं था अच्छे से। सांझ का रोना निकल गया। सूटकेस पकड़कर वो रोने लगी और रोते हुए सूटकेस खोलकर उसने सौर्य के रखे कुछ कपड़े निकाल दिए और अपने कपड़े डालने लगी। सांझ यह सब करते हुए कितना रो रही थी बेचारी। उसने कभी नहीं सोचा था वो ऐसा कुछ करेगी, लेकिन अब बात उसके भी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई थी। बिना कोई रिश्ते के वो कैसे ही सरवाइव करेगी। सांझ ने अपना सूटकेस पैक किया, फिर बाथरूम में जाकर मुंह धोकर उसने कपड़े चेंज करके सिंपल सा प्लाजो कुर्ता पहन लिया और अपना बैग और सूटकेस लेकर वो रूम से बाहर आ गई। वो अपना सूटकेस लेकर सीढ़ियों से उतरने लगी तो एक सर्वेंट ने देख लिया तो जल्दी से उसकी हेल्प के लिए आ गया। सांझ का चेहरा बिल्कुल छोटा सा हो गया था रो रो कर। वनराज जी और जाह्नवी जी नीचे ही बैठे थे। ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था। वो सांझ का ही वेट कर रहे थे, लेकिन सांझ को ऐसे सूटकेस के साथ आते देखकर वो दोनों हैरान हुए और उठकर खड़े हो गए। सांझ ने भी उनको सामने देख लिया और रोना निकल आया। वो दोनों सांझ की तरफ गए। सांझ नीचे आई और जाकर जाह्नवी जी के गले लग गई और रोने लगी। वो दोनों परेशान हो गए सांझ को देखकर। जाह्नवी जी ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सांझ बच्चे क्या हुआ, क्यों रो रही हो और ये सूटकेस कहाँ जा रही हो। सांझ रोते हुए उनसे अलग हुई और माँ पापा दोनों को देखकर बोली, माँ पापा हम इंदौर जा रहे हैं वापस। इतना बोलकर सांझ फिर रोने लगी। सांझ की बात सुनकर दोनों हैरान हुए। वनराज जी ने सांझ के सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटी क्या हुआ, ऐसे अचानक कोई बात हुई है क्या, बताइए हमें। सांझ बहुत बुरी तरह रोते हुए बोली, माँ पापा प्लीज़ हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। सांझ इतनी बुरी तरह रो रही थी, वो दोनों परेशान हो गए। वनराज जी ने सांझ को पकड़कर अपने सामने किया और बोले, सांझ बेटा पूरी बात बताओ, ऐसे हम नहीं जाने देंगे कहीं भी। सिद्धार्थ के साथ कोई बात हुई है आपकी। सांझ ने वनराज जी की बात सुनी तो रोते हुए बोली, पापा वो कह रहे हैं हम सौर्य की माँ नहीं हैं, ना ही हम उनकी वाइफ है। हमारा उनसे और सौर्य से कोई रिश्ता ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ फिर। जब वही हमसे कोई रिश्ता नहीं रख रहे, हम किसके सहारे रहेंगे यहाँ। प्लीज़ पापा हमें जाने दीजिए, मत रोकिए प्लीज़ हमें। यहाँ हम ऐसे नहीं रह पाएंगे बिना किसी रिश्ते के, हमारा दम घुट जाएगा यहाँ। सांझ रोने लगी। जाह्नवी जी की भी आंखें भर आई। वनराज जी ने सुना तो सांझ को सीने से लगा लिया और बोले,
सांझ बेटे आप शांत होइए, मैं बात करता हूँ सिद्धार्थ से। सांझ उनसे अलग हुई और उनका हाथ अपने सर पर रखकर रोते हुए बोली, नहीं पापा, आपको हमारी कसम, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते वो ज़बरदस्ती अपनाएं हमें ज़बरदस्ती कोई भी हक नहीं चाहिए उन पर। उन्हें लगता है अभी हम लायक नहीं हैं माँ और वाइफ बनने के। पापा, हम खुद को बेहतर बनाने के लिए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हम अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बन जाए, इतना मैच्योर कर ले खुद को। प्लीज़ पापा, हमें जाने दीजिए और प्लीज़ आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे, उनसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। वो जो फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। सांझ की बात सुनकर जानवी जी और वनराज जी थोड़ा हैरान हुए। जानवी जी बोली, सांझ ऐसा नहीं है, सिद्धार्थ तो तुमसे बहुत प्यार। जानवी जी आगे कुछ कहती उससे पहले ही वनराज जी ने उनका हाथ पकड़कर उनको रोक दिया। जानवी जी वनराज जी को देखने लगी। वनराज जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने जानवी जी को शांत रहने को कहा, फिर सांझ के सर पर हाथ रखकर बोले, ठीक है बच्चे, आप बहुत समझदार है। अगर आपको लगता है आपको जाना चाहिए, हम नहीं रोकेंगे। आप दोनों का रिश्ता हम सब ने ज़बरदस्ती ज़रूर जोड़ दिया था, लेकिन इसे निभाना आप दोनों के हाथ में है। मैं भी मानता हूँ कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं निभाया जा सकता। अगर सिद्धार्थ आपको कोई हक नहीं दे रहा तो मुझे भी यही बेहतर लगता है, आपको अभी इंदौर चले जाना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आई है, आप स्टैंड ले रही है, हम साथ हैं आपके। जानवी जी हैरानी से वनराज जी को देखती रही। सांझ रोने लगी और वनराज जी के सीने से लग गई। वनराज जी ने जानवी जी को शांत रहने के लिए कहा। जानवी जी कुछ नहीं बोली। सांझ उनसे अलग हुई और उनके पैर छू लिए और हाथ जोड़कर बोली, पापा आप हमसे मिलने आते रहिएगा। हम नहीं आ सकते यहाँ, लेकिन आप आ सकते हैं, हम इंतज़ार करेंगे आपका। वनराज जी उसके सर पर हाथ रखे और बोले, ज़रूर बेटा, ज़रूर आएंगे हम आपसे मिलने। हमारी बेटी है आप, हमारा रिश्ता थोड़ी ख़त्म हो रहा है। सांझ की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन होठों से हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर जानवी जी के पैर छूने लगी तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। सांझ रोने लगी और बोली, माँ सॉरी, हमारे बारे में पूछे तो आप समझा देना उनको रोने मत देना ज़्यादा, आप सब संभाल लेना। पता नहीं हमारा बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, प्लीज़ आप सब उनको रोने मत देना। सांझ बोलते बोलते चुप हो गई और ज़ोर से रोने लगी। जानवी जी को रोना सा आ गया। वो वनराज जी को देखने लगी। वनराज जी के चेहरे पर भी इमोशंस थे। सांझ जानवी जी से अलग हुई और बच्चों की तरह रोते हुए बोली, माँ हमने सच में कभी सौरे को लेकर कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से। हमने उनको हमेशा अपना खुद का बच्चा ही समझा। हमारे लिए सौरे हमारे बच्चे हैं। हमसे बस कल गलती हो गई। हम सच में बहुत शर्मिंदा है अपनी गलती पर। हमारी लापरवाही से हमारा बच्चा इतनी तकलीफ़ में है। सांझ फिर बोलते बोलते रोने लगी और रुक गई। जानवी जी की भी आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सांझ ने जैसे तैसे अपना रोना रोका और फिर आंखों से आंसू साफ करके वो बोली, माँ पापा आप ख्याल रखना अपना, और प्लीज़ आप इनको कुछ नहीं बोलेंगे। वनराज जी ने उसके सर पर हाथ रख दिए और बोले, चलो बेटा मैं छोड़ आता हूँ एयरपोर्ट। नहीं पापा हम चले जाएंगे। वनराज जी फिर कुछ नहीं बोले और हाँ में सर हिला दिया। सांझ उनके साथ बाहर आ गई। ड्राइवर ने कार में सामान रख दिया। सांझ को फिर से रोना आने लगा। उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब वो रह भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने बहुत कड़वी बातें बोल दी थी। सांझ को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा। भले ही उससे चूक हो गई थी, इसका मतलब यह थोड़ी है कि उसका सौरे के लिए प्यार ही गलत है। सौरे का वो कितना ख्याल रखती थी, कितना प्यार करती थी उससे, यह वही जानती थी। लेकिन सिद्धार्थ ने तो उस पर इल्ज़ाम ही लगा दिए। सांझ ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए, फिर वापस जानवी जी और वनराज जी को देखने लगी। वो फिर उनसे आकर मिली। बेचारी का दिल तो बेचैन हो रहा था। वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जाना ज़रूरी था अभी उसके लिए। सांझ उनसे मिलकर कार में बैठ गई। जानवी जी की भी आंखें भरी हुई थी। वनराज जी ने उनको कंधे से पकड़ लिया। जानवी जी लाचारगी से उनको देखने लगी। सांझ अब नज़रें झुकाकर सीट पर बैठी रही। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और घर से बाहर चली गई। सांझ का रुका हुआ रोना फिर बाहर आ गया और उसने अपने मुंह को चुन्नी से दबा लिया कि उसकी आवाज़ न निकले। ऐसा लग रहा था जैसे अपना सब कुछ गंवा कर जा रही है। जब एक शादीशुदा लड़की ऐसे अपने मायके जाती है, यह उस लड़की के लिए हजारों मौत के बराबर की फीलिंग होती है। सांझ के जाने के बाद जानवी जी वनराज जी से बोली, आपने क्यों जाने दिया सांझ को? क्या हालत है बेचारी बच्ची की? हम संजय भाई साहब और पूनम भाभी को क्या जवाब देंगे? कैसे नज़र मिलाएंगे उनसे? जानवी जी रोने लगी तो वनराज जी ने
उनको सीने से लगाकर कहा, शांत हो जाइए जाह्नवी जी, कुछ नहीं होगा। यह जरूरी था, अगर सांस रुकती तो सिद्धार्थ बार बार गलती करेगा। सिद्धार्थ को एक बार ज़िंदगी में यह रियलाइज़ होना भी ज़रूरी है। यहाँ तक मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो अपना रिश्ता नहीं टूटने देगा। सांस को लेकर आएगा वापस, उसके बाद देखना आप दोनों का रिश्ता एक मजबूत डोर से बंधा होगा। जाह्नवी जी वनराज जी को देखने लगी। वनराज जी हल्का सा मुस्कुरा दिए और बोले, चिंता मत कीजिए, सिद्धार्थ ले आएगा वापस हमारी बहू को। बस उस नालायक की थोड़ी अकल तो आनी चाहिए। इतनी अच्छी पत्नी मिली है उसे, इसका मतलब यह थोड़ी है वो फ़ायदा उठाएगा उस मासूम बच्ची का और जो मर्जी बोल देगा। अगर सांस उसे रिस्पेक्ट दे रही है तो सिद्धार्थ को भी बराबर देनी चाहिए रिस्पेक्ट। और अब मुझे पूरा यकीन है दोनों का रिश्ता इस चीज़ से मजबूत ही होगा, टूटेगा नहीं। दोनों में इक्वालिटी सेम है कि वो रिश्तों की कदर जानते हैं और उन रिश्तों को निभाना भी। जाह्नवी जी ने भी अपने आंसू साफ कर लिए और हाँ में सरी लाने लगी। दोनों घर के अंदर आ गए। वही हॉस्पिटल में सौड़े की सुबह जाकर अच्छे से होश आया था। सिद्धार्थ अकेला ही था रात को सौड़े के साथ। सिद्धार्थ ने सांस को इतना सब बोल तो दिया था, लेकिन बाद में जब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, वो अफसोस भी कर रहा था। सौड़े को ऐसे चोट लगा देखकर उसका सारा गुस्सा सांस पर उतर गया। उसने कोई इंटेंशनली नहीं बोला, बस उसे गुस्सा आ रहा था। एक तो सौड़े को चोट आ गई थी, ऊपर से आज सारा दिन वो भी इतना खुश था कि शाम को सांस के साथ बाहर जाने वाला है। उसे क्या क्या बोलेगा, दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। वो उन ख्वाबों में ही खोया था। लेकिन फिर अचानक जब उसे सौड़े की खबर मिली तो उसका दिमाग ही ब्लैंक सा हो गया। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। बस उसका गुस्सा उसने अपनी बीवी पर निकाल दिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा उस मासूम लड़की के दिल पर क्या बीतेगी। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ को चैन नहीं आ रहा था। सांस को इतना कुछ बोल दिया था, बाद में उसे गिल्ट हो रहा था। उसने रात को सांस को फ़ोन भी किए सॉरी बोलने के लिए, लेकिन सांस का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। इसे क्या पता था, सांस का फ़ोन तो सौरे के हाथ से छूटकर टूट गया था। सांस के पास तो फ़ोन था ही नहीं। सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अब उसका दिल कर रहा था सांस के पास जाने का, लेकिन वो सौरे को छोड़कर जा भी नहीं सकता था। सारी रात वो बेचैन रहा। थोड़े थोड़े टाइम बाद फ़ोन ट्राई करता था, लेकिन बंद आ रहा था। उसे भी नींद नहीं आई। 10 बजे के आसपास जब सौरे को पूरी तरह होश आया तो सिद्धार्थ उसके पास ही था। रात को सौरे कभी आंखें खोल लेता, कभी सो जाता। सिद्धार्थ सारी रात उसके पास ही बैठा रहा। सुबह सौरे को होश में देखकर सिद्धार्थ की आधी जान उसमें वापस आ गई। सौरे अभी प्रॉपर सेंस में नहीं था। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया, फिर जाकर सौरे नॉर्मल हुआ। उसके सर पर पट्टी बंधी थी, बाकी उसको कहीं और चोट नहीं आई। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से उसे लाड करने लगा। सर पर किस करते हुए बोला, मेरा बच्चा, जान निकाल दिया आपने, पता है कितना डर गए थे हम सब। आप ठीक है ना बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा? सौरे कुछ नहीं बोला, बस टुकुर टुकुर देख रहा था। सिद्धार्थ खुशी से उसे देख रहा था। सौरे धीरे से बोला, मम्मा। सिद्धार्थ ने सुना तो सौरे को देखने लगा, फिर उदास सा मुँह बनाकर बोला, हाँ बच्चा, हम जा रहे हैं मम्मा के पास। आपको पता है कल मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया आपकी मम्मा को। मैं गुस्से में था बच्चा, पता नहीं क्या क्या निकल गया गुस्से में, लेकिन बाद में फील हुआ मुझे मैंने बहुत गलत बिहेव कर दिया उनके साथ। नाराज़ होगी वो मुझसे भी। सॉरी बोलूँगा, मैं भी उनको मना लूँगा जल्दी ही। सॉरी टुकुर टुकुर देखकर धीरे से रौंदू सा मुँह बनाकर बोला, पापा मम्मा के पास जाना है। सॉरी के सर पर चोट होने की वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था अच्छे से, बहुत धीरे धीरे बोल रहा था। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया, पर उसे गोद में उठा लिया और बोला, चलो चलते हैं, रोना नहीं, चोट आई है ना, दर्द होगा फिर। बस थोड़ी देर में हम आपकी मम्मा के पास होंगे। सॉरी कुछ नहीं बोला और फिर टुकुर टुकुर देखता रहा। सिद्धार्थ के असिस्टेंट निखिल ने डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवा लिए। 11:30 बजे तक उनको डिस्चार्ज मिल गया। फिर मेडिसिन्स वगैरह कलेक्ट करके वो घर की तरफ निकल गए। सिद्धार्थ को भी बहुत जल्दी थी घर जाने की। वो सांस को देखने के लिए मरा जा रहा था। उसका एक एक सेकंड निकालना भारी हो रहा था। अब वो जल्दी जाकर उसे सॉरी बोलना चाहता था और गले लगाना चाहता था। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।